क्या बराबरिया खत्म करना चाहते हैं, सुविधा को खत्म करना चाहते हैं, सबको बराबरी में लाना चाहते हैं, तो फिर एक जरिया कहते कौन सा जरिया है? सबको वोट का अधिकार दे दो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, राजा हो, मंत्री हो। वन वोट वन वैल्यू, जिसकी ज्यादा वोट होगी वो राजा बन जाएगा। रानी के पेट से जन्म लेकर के राजा नहीं बनेगा। तो साथियों मैं बात क्यों दोहरा रहा हूं आपके बीच में? ये वोट की कीमत हमें आज तक नहीं पता वैसा, हम इसी तरह बहा देते हैं भावनाओं में। वोट लेने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया, इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया भाई साथियों। इसलिए साथियों वोट का जब आप उपयोग करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए कि कौन से नेता की क्या सोच है, वो कहां आपको ले जाना चाहते हैं, क्या हमारे गुरुओं की पैगंबरों की सोच को पूरा करना चाहते हैं, कौन लोग हमारे उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। तो साथियों इसलिए मैं इस मौके पर आपके बीच में ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे इतना ही कहूंगा साथियों, एक तो आप सरपंच बने, यहाँ पर बहुत सारे सरपंच बैठे हैं, मेरी साथियों आपसे गुजारिश है, बेनती है, आपको मौका दिया है परमपिता परमात्मा ने, आपको मौका दिया है गांव का उद्धार करने के लिए, सेवा करने के लिए, समाज सेवा के लिए। और सबसे बड़ी सेवा साथियों यदि हो सकती है तो गांव लेवल से शुरू होती है। इसलिए आपको मौका दिया है, पावर दी है, उस पावर का इस्तेमाल करके आप गांव का साथियों विकास कराएं। और साथियों उसका माध्यम मैं आपके बीच में हम बैठे हैं, सब माध्यम बन करके आपके साथियों बाजू पकड़ करके उस विकास में हम सहभागिता दर्ज करते हुए उस कार्य को पूरा करने का कार्य आपका बीच में कार्य कराएंगे। साथियों कोई भी कोई किसी प्रकार का काम हो, साझा काम हो गाँव का, साथियों कैसा भी काम हो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा गांव के अंदर बच्चों के लिए गलत साथियों रास्ते पे ना चले। आज नशाखोरी बहुत चरम सीमा पर है हमारे बच्चों में साथियों। इसलिए साथियों आज संकल्प लें कि हमने बच्चों को इस नशाखोरी से दूर रखना है, और दूर रखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं साथियों। बच्चों को जितना आप बिजी रखोगे साथियों, यदि साथियों वो उसके पास कोई काम नहीं होगा तो नेचुरली साथियों गलत काम की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इसलिए साथियों यदि बच्चों को हम बिजी रखेंगे, गांव के अंदर साथियों यदि जिम खाना हम खुलवाएं, जाओ बच्चे जाओ वहां पर जिम खाने का काम करो, अपनी वर्जिश करो, शरीर बनाओ। और इसी प्रकार से हमारे नेता ने कहा साथियों आदमी दुष्यंत चौटाला जी, गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चे दिशा में ना जाए। इसलिए साथियों मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जितने भी सरपंच बैठे हैं सब रेजोल्यूशन पढ़ें अपने गांव का, ये चाहे लाइब्रेरी बनाए या कोई लाइब्रेरी का एक टेंट साथियों अपना रेजोल्यूशन पा करके देने का काम करें साथियों, उसको कराने का काम हम करेंगे। हर गाँव में साथियों आप रेजोल्यूशन पाने का काम करें, कम से कम आपके हर गांव के अंदर साथियों एक खेल मैदान होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए। इन तीन काम के लिए सरकार सबसे पहले आपके लिए साथियों, आपकी गली बने ना बने, आपका कोई दूसरा काम हो ना हो, लेकिन ये तीन काम आपके साथियों आपके सबसे पहले कराने का काम हम करेंगे भी साथियों। इसलिए साथियों ये ऐसे काम जो आप साझे काम हो, बच्चों की तरक्की के लिए काम हो, इसलिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ इस मौके पर। साथियों हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, किससे? वो है साथियों शिक्षा। हमारे गुरुओं ने कहा बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाने का काम करें, शिक्षा के साथ जोड़ने का काम करें। विद्यम ददाति विन्नम, विन्नम ददाति पात्रतम, पात्रतम ददाति धन्नम, और धन्नम ददाति सुखम। यानी कि इसका मतलब है विद्या से, यानी कि साथियों विद्या से पात्रता पैदा होती है, काबिल बच्चा बन जाता है। और जिसके अंदर साथियों पात्रता पैदा हो जाएगी, वो विनम्रता पैदा हो जाएगी, वो काबिल बच्चा बन जाएगा।
और साथियों उससे फिर धन कमाने की इच्छा शक्ति जागती है। किस प्रकार से धन कमाया जाता है, तो ये केवल शिक्षा से प्राप्त हो सकता है। ये गुरु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों। विद्यम ददाति विन्नम, विन्नम ददाति पात्रतम, पात्रतम ददाति धन्नम, और धन्नम ददाति सुखम। जिसके पास धन है उसके पास सुख ही सुख है। और ये किससे आएगा? ये शिक्षा से आएगा भी साथियों। इसलिए साथियों बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का काम करें। आज 1 तारीख है, संकल्प ले अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी डिग्रियां कराएं। और जिसके पास विद्या होगी साथियों, दिमाग 4 कदम अपने आप ही दौड़ने का काम करेगा। इसलिए हमें साथियों इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। जब हमारे बच्चे काबिल होंगे तब देश भी काबिल होगा, प्रदेश भी काबिल होगा, परिवार भी काबिल होगा। तो साथियों मैं इस मौके पर ज़्यादा और कुछ ना कहता हुआ इस नए वर्ष पर मैं आपको साथियों यहाँ पर पहुँचने पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आपको साथियों दोबारा से आपके परमपिता परमात्मा से अरदास करूँगा, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे जितने भी यहाँ पर सभी साथी आए हैं इनके घरों में अनेकों खुशियाँ दे, सब समृद्धि दे, और वो काम जो भी सभी ने सोचे हैं वो इस साल के अंदर पूरा करने का कार्य करें। मेरे परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शेरवाल जी। खाने के लिए बोलिए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बाहर भोजन लगा हुआ है, सब ने उसका स्वाद चखना है। उसके लिए 2 नारे भी जरूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, श्री अशोक शेरवाल जी जिंदाबाद, डॉक्टर कुसुम शेरवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। जनाब अशोक शेरवाल जी से एक सवाल कर लेते हैं। आज ये पहला इनका खाना खिला दे, फिर करेंगे बैठ। नहीं, एक मिनट। चलो अभी खाने वगैरह पे चल रहे हैं, उसके बाद शेरवाल साहब से करेंगे सवाल। धन्यवाद।